एक ग्वाला रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। एक दिन ग्वाला संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह संत के पास पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने ग्वाले को अपने साथ बिठा लिया और बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूं। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की यह बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर कि ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर और खड़े होकर तप करने लगा। कुछ समय के बाद ग्वाले को बहुत परेशानी होने लगी। उसकी सांस भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही, लेकिन ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। ग्वाले ने आंखें खोली और पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूं जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने ध्यान से देखा, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और भगवान भी अपने सरल रूप में भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के पास पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए ग्वाले के साथ निकल पड़े और उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूं जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। संत ने भगवान से दर्शन के लिए बहुत विनती की, लेकिन भगवान के दर्शन संत को ना हो सके। उसके बाद संत ने ग्वाले को सच्ची भक्ति के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और ग्वाला खुशी खुशी हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है।